Today I'm going to show you the easiest way to solve any ABG result using the ROM method. No more confusion, no more guessing, just follow pen and let's get started. So before moving to the ROM method, let's start with the normal values in ABG. In ABG, we mainly discuss the pH, partial pressure of CO2, partial pressure of oxygen and bicarbonate levels. So the normal value for pH is 7.35 to 7.45. For the CO2 normal value is 35 to 45 mm of Hg. For oxygen, it's 75 to 100 mm of Hg. For bicarbonates, it's about 22 to 26 milliequivalent per liter, and for oxygen saturation, it is greater than 95%. So these were your normal values which we use to check in our ABG analysis. ABG प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो होता है दैट इज़ नोन एज एलेंस टेस्ट. ठीक है, एलन टेस्ट क्या होता है, हम क्यों करते हैं, ठीक है, ये करते हैं हम डुअल ब्लड सप्लाई के लिए. ठीक है, कि जैसे ही डुअल ब्लड सप्लाई का मतलब है, ये आपका डुअल ब्लड सप्लाई. डुअल ब्लड सप्लाई का मतलब है कि हम हैंड की ही दोनों आर्टरीज लेते हैं. तो अगर हम इन केस वन आर्टरी इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड इनफ ऑक्सीजन टू द हैंड, सो दैट अनदर आर्टरी कैन प्रोवाइड प्रॉपर ऑक्सीजन टू योर हैंड. ठीक है, मतलब अब मैं बताती हूँ आपको कि क्या है, कौन सी आर्टरीज है, क्या करते हैं हम. ठीक है, सो ये हमारी दो आर्टरीज़ है. दिस वन इज़ योर रेडियल आर्टरी जो कि आपकी थंब की साइड से पास ऑन होती है. ठीक है, पास ऑन होती है. दिस वन इज़ योर, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दिस वन इज़ योर अल्नर जो आपकी लिटिल फिंगर की साइड से पास ऑन होती है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम सैंपल लेते हैं तो मेनली हम क्या करते हैं, रेडियल आर्टरी का यूज़ करते हैं. इस आर्टरी को हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अब अगर हम बात करें प्रोसीजर की कि क्या है ये एलेंस टेस्ट, तो एलेन टेस्ट क्या है, हमने पेशेंट को क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट इज़ कंप्रेस. कंप्रेस का मतलब क्या है, पेशेंट को बोलना है मुट्ठी बंद करे. फिर हमने क्या करना है, रेडियल और जो अल्नर दोनों आर्टरीज़ है उन दोनों को ज़ोर से कंप्रेस करना है. ठीक है, सेकेंड स्टेप आता है ब्लैंचिंग. ब्लैंचिंग का मतलब क्या है, अब पेशेंट को हमने क्या बोलना है कि अपने हाथ को खोलो. ठीक है, अब आप देखोगे कि पाम जो था पेशेंट का वो बिल्कुल सफ़ेद या फिर पेल पेल सा हो गया है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यों होगा ये सफ़ेद, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड का फ़्लो था जो आपकी रेडियल और अल्नर आर्टरी दे रही थी वो स्टॉप हो चुका है. ठीक है, फिर थर्ड हम क्या करेंगे, रिलीज़ प्रेशर. प्रेशर कहाँ से रिलीज़ करना है, दोनों से नहीं करना है, हमें क्या करना है, धीरे धीरे जो जो अल्नर आर्टरी है इसका प्रेशर धीरे धीरे रिलीज़ करना है. ठीक है, और रेडियल को हमने दबा कर रखना है. ठीक है, ये हो गए हमारे स्टेप्स. फिर अगर हम रिज़ल्ट की बात करें कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो पॉजिटिव रिज़ल्ट का मतलब है कि आपका, हमने जैसे ही अल्नर को रिलीज़ किया उसके 5 से 15 सेकंड में अगर हाथ का जो वापस से जो है पिंक कलर वापस हो जाता है, मतलब आपकी अल्नर आर्टरी सही काम कर रही है. ठीक है, इट्स एन पॉजिटिव एलन टेस्ट. अब आप एबीजी ले सकते हैं, एबीजी के लिए सैंपल ले सकते हैं. तो अगर नेगेटिव रिजल्ट की बात करें, अगर हाथ वाइट ही रहता है, ठीक है, 5 to 15 सेकेंड्स में भी हाथ जो है आपका वाइट ही रहता है, फिर से पिंकिश कलर नहीं आ पाता है, तो इसका मतलब है कि अल्नर आर्टरी वीक है और अब हम इस हाथ से एबीजी नहीं ले सकते हैं. ठीक है, देने से पहले मैं आपको रोम्स मेथड के बारे में बताना चाहूँगी. ठीक है, जैसे ही आपको कोई वैल्यू देते हैं और इसमें पूछा जाता है कि कौन सी कंडीशन हो रही है, तो सबसे पहले आपको पीएच की वैल्यू पता करनी है. आपको पता है कि नॉर्मल वैल्यू थी 7.35 टू 7.45. ठीक है, तो अगर आपकी 7.35 से कम जाता है दैट मीन्स एसिडोसिस की कंडीशन हो रही है. वैल्यू 7.45 से ज़्यादा जा रही है दैट मीन्स एल्केलॉसिस की कंडीशन जा रही है. ठीक है, अब रोम्स मेथड क्या बोलता है, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, मतलब
किसके ऑपोजिट में जाएगी, मैंने बोला सबसे पहले आपको पीएच की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो पीएच के ऑपोजिट में चलेगी हमेशा रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी का मतलब हमने किसको बोला था, रेस्पिरेटरी इंडिकेटर क्या था आपका, CO2, ठीक है। तो CO2 हमेशा ही पीएच के ऑपोजिट में चलेगी, ठीक है। मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गई आपकी CO2 के। और मेटाबॉलिक इक्वल, दैट मीन्स मेटाबॉलिक इंडिकेटर था हमारा बाइकार्बोनेट, तो पीएच हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी HCO3 के, दैट इज़ योर बाइकार्बोनेट्स के इक्वल में रहेगी, ठीक है। समझ आ गया होगा कि अगर आपका पीएच डाउन जा रहा है तो CO2 अप जाएगी, ठीक है। दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वैसे ही अगर हम बात करें मेटाबॉलिक इक्वल का मतलब क्या हुआ कि अगर पीएच जो है आपका अप जा रहा है तो HCO3 भी आपका अप ही जाएगा, दैट मीन्स दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारा रोम्स मेथड बताता है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से पता करते हैं कि कैसे हम जो है बता सकते हैं कि आपकी रेस्पिरेटरी की कंडीशन है या फिर आपकी मेटाबॉलिक की कंडीशन है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपके पास पीएच की वैल्यू 7.32 है, CO2 की वैल्यू 31 है और बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू 19 है, देन आप इस कंडीशन को कैसे लोगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, पीएच की वैल्यू देखी जो कि 32 है, दैट मीन्स आपकी 7.35 से कम है, तो आपकी कौन सी कंडीशन आ गई, पीएच क्या बता रहा है, एसिडोसिस की कंडीशन है। अब अगर पीएच कम जा रहा है तो आपका CO2 ज़्यादा जाना चाहिए और आपका बाइकार्बोनेट्स कम जाने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर CO2 तो आपका नहीं गया ज़्यादा, दैट मीन्स ये आपका परफेक्टली मैच नहीं कर रहा है, बट आपका जो HCO3 है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, जो कि होनी चाहिए थी। क्यों होनी चाहिए थी, क्योंकि पीएच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCO3, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन आई, ये वाला मैच सही कर रहा है, ठीक है। पीएच के साथ कौन सा मैच सही कर रहा है, बाइकार्बोनेट्स वाला। और बाइकार्बोनेट्स क्या थे, आपका मेटाबॉलिक इंडिकेटर था, बाइकार्बोनेट्स आपका मेटाबॉलिक इंडिकेटर था। तो ये कौन सी कंडीशन हमारी बन रही है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ आया होगा कि आपको किस तरह से जो है एसिडोसिस, एल्केलोसिस या रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक की कंडीशन को पता करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ प्रोडक्टिव डे।